हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फ़ा बीएड क्लासेस पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं गांधी युग। फ्रेंड, मैंने बोला था कि मैं अगला वीडियो जो गांधी युग पे लाऊंगा। फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि हर बार रिपीट करता है हर एक एग्जाम में। जैसे कि आप बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी टाइप की आप इस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड, टोटल गांधी युग से सवाल आपको 2-3 सवाल तो देखने को हर एग्जाम में मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारा जो वीडियो है उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड, सबसे पहला सवाल है, महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ प्रयुक्त किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में पूछा है ये सवाल कि महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंपारण बिहार से। इंडिया, याद रखना फ्रेंड, चंपारण बिहार में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था। अब एक सवाल और आगे आएगा कि गांधी जी ने भूख हड़ताल को सबसे पहला हथियार कहाँ बनाया था, तो वो अहमदाबाद मिल में बनाया था। दो बात है, सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? चंपारण बिहार से। और भूख हड़ताल कहाँ स्टार्ट किया था सबसे पहला? तो वो अहमदाबाद मिल में। ठीक है, तो ये अभी आगे बात करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। असहयोग आंदोलन, देखो अब ये असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1920 में शुरू हुआ था, 1922 में खत्म हो गया था, 2 साल चला था। ठीक है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को निलंबित क्यों किया गया था कि चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा हिंसक घटना हो गई थी, हत्याकांड नहीं, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे और इन्होंने पूरा आंदोलन ही वापस ले लिया था। गांधी जी को 6 साल की सजा हुई थी, लेकिन बाद में माफ़ करके उन्हें 2 साल की सजा, वो जेल में थे। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स बात को कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 से स्टार्ट हुआ था, 22 में ख़त्म हुआ था। क्यों ख़त्म हुआ था? कि चौरी चौरा घटना। अब ऐसा सवाल पूछता है कि चौरी चौरा है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में है। और चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी, क्योंकि जैसे 1922 में ये घटना स्टार्ट हुई और गांधी जी ने क्या क्या किया, पूरा का पूरा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो याद रखना चौरी चौरा हत्याकांड में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो इसमें ये भी बात याद रखना कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये। तो नमक सत्याग्रह ऑप्शन नंबर ए 1930 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, याद रखना फ्रेंड, 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड, गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने भूख हड़ताल को पहली बार कब प्रयोग में लाया था? अभी तुरंत बताए थे, कब लाया था? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद में जो मिल मजदूर था उनका शोषण हो रहा था, कपड़ा मिल था वो, तो उन्होंने गांधी जी ने सबसे पहला भूख हड़ताल को अपना मतलब सबसे पहला भूख हड़ताल को कब पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी जनरल डायर ने। ठीक है, ये हुआ कब था? 1919 में हुआ था। और कहाँ पे है ये? तो अमृतसर में, अभी तुरंत बताए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा सवाल है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो इसका आंसर क्या होगा? अबुल कलाम आज़ाद। फ्रेंड, कौन है इसका आंसर? अबुल कलाम आज़ाद। याद रखना, अगर पूछेगा स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद ही थे। और कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कांग्रेस से रिलेटेड सवाल पूछता है। ठीक है, तो कांग्रेस के रिलेटेड जो जितना भी सवाल आपसे पूछा जाता है वो यहाँ पे आपके सामने आ गया है। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 किसने किया था? ए हो ह्यूम द्वारा। कहाँ पे किया था? मुंबई में किया था। 1885 में ए हो ह्यूम द्वारा, मुंबई में। उसके बाद प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? तो वोमेश चंद्र बनर्जी जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी।
ये तो 100% आपसे सवाल में पूछा है। देखो ये दोनों सवाल तो आपको 2021 में शायद ये सवाल 2020 में शायद ये सवाल पूछा है, इनमें से कुछ कोई एक सवाल, ठीक है। ये सवाल आता है कांग्रेस से रिलेटेड, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष, स्थापना, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और भी आगे बात करेंगे हम कि गांधी जी किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, तो ये सब बात आगे बात करेंगे अभी सवाल में, ठीक है। तो इतना सवाल आपको याद रखना है। और यहाँ पे बता ही दिए कि सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे, तो अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 10, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अब पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे, तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे, कोलकाता। देखो हुआ क्या था, पार्टीशन हुआ था, तो एक तरफ पाकिस्तान था और एक तरफ बांग्लादेश। पहले का क्या था, ये पाकिस्तान ही था। गांधी जी क्या किए थे, यहाँ पे मौजूद थे कलकत्ता में। अब एक ऐसे व्यक्ति थे कि हम लोग को पता है कि क्या हुआ था यहाँ पे, पंजाब से जब आ रहे थे यहाँ पे, तो कितना ज़्यादा परेशान हुआ था, यहाँ बहुत सारे लोगों का यहाँ हत्या हुई थी, मर्डर हुआ था। लेकिन कलकत्ता में ऐसा चीज़ देखने को नहीं हुआ था। क्यों, एक लौते ऐसे व्यक्ति वहाँ पे खड़े थे जिन्होंने इतना बड़ा कह सकते वहाँ पे कुछ ऐसा घटना नहीं हुआ था। और यहाँ पे ब्रिटिश सेना थी, भारतीय सेना थी, फिर भी इतना बड़ा यहाँ पे घटना आपको पंजाब के साइड में देखने को मिल गया था। उस समय गांधी जी कहाँ थे, तो कोलकाता में थे, क्योंकि वो वहाँ भी मुस्लिम और हिंदू में डिवाइड यहाँ पे हो गया था, ठीक है। इधर क्या था आपका, जो बंगाल बना, बांग्लादेश बना, और यहाँ क्या है अभी, पाकिस्तान, ठीक है। याद रखना फ्रेंड, महात्मा गांधी कहाँ थे जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 को, तो वो कहाँ पे मौजूद थे, कोलकाता में मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो माउंट बेटन योजना के तहत। किस किस योजना के तहत, तो माउंट बेटन योजना के तहत। ये भी बात आपको याद रखना है। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। यहाँ पे देखो अब लिखा हुआ है भारतीय, फिर वर्ड आ गया स्वतंत्र भारत का। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है। ये भारतीय थे। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, वहाँ पे ये भारतीय शब्द नहीं देगा, तब कौन थे, सबको पता है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर बोलेगा कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, अगर वहाँ भारतीय वर्ड यूज कर दिया है, तब सी राजगोपालाचारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट BVI। 13, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो याद रखना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। अगर पूछेगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत के किस नेता ने भाग लिया था, तो याद रखना है BR अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन गांधी जी सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। 14, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था। जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उस समय वायसराय कौन था, तो 14 का क्या हो जाएगा, डी नंबर, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। देखो दो सवाल पूछता है आपके बुक पे, एक तो करंट अफेयर से रहेगा और एक पुराना हिस्ट्री में, जैसे कि ये सब सवाल पूछेगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके रचनाकार कौन है, तो महात्मा गांधी है, ठीक है। याद रखना माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के रचनाकार कौन है, महात्मा गांधी है। क्वेश्चन नंबर 17, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था, तो डिस्टेंस पूछ रहा है, ऐसा सवाल बहुत ट्रेंड कर रहा है आजकल। ऑप्शन नंबर बी याद रखना 385 किलोमीटर। कितना दूर चला था, 385 किलोमीटर। ये सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, तो याद रखना राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और अनुग्रह नारायण सिंह, दोनों का रिलेटेड बिहार से है, याद रखना इस बात को। तो चंपारण सत्याग्रह में कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो स्वराज पार्टी के स्थापक कौन थे, चित्तरंजन दास थे, यह बात याद रखना है। और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, 1923 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 सूरत में हुआ था। अब ये बात याद रखना है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था, तो 1907 सूरत में हुआ था, नरम दल और गरम दल में। इसका दूसरा विभाजन कब हुआ था, दूसरा भी बहुत बार कांग्रेस टूटा हुआ है, तो दूसरा विभाजन कब हुआ था, तो याद रखना 20 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर।
लगभग 20 साल के बाद फिर से हाँ कांग्रेस क्या हुई है, टूट गई लगभग, ठीक है, 17 साल 20 साल के बाद, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 21, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। देखो जलियांवाला बाग हुआ था, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 1919 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। तो उस समय वायसराय कौन था, इसके नेतृत्व में हुआ था जनरल डायर, लेकिन वायसराय कौन था उस समय। तो 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड, ये भी सवाल आपके लिए। 22, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। 23, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कितने बार अध्यक्ष बने हैं, तो मात्र एक बार बने हैं। याद रखना है कहाँ पे, तो बेलगाम में, कहाँ पे, बेलगाम में, बेलगाम, ये बेलगाम है कहाँ, तो बेंगलोर में, बेंगलोर में, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो मात्र एक बार बने हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, कहाँ पे, तो बेलगाम में बने हैं। ये सवाल आता है बेलगाम, आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है पूछने का कि बेलगाम दे देगा कि गांधी जी किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, तो बेलगाम बेंगलोर में, कर्नाटक, सॉरी बेंगलोर नहीं कर्नाटक, ठीक है। 24, भारत आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, जीबी कृपलानी। जीबी कृपलानी जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत की आज़ादी यानी 1947 में, ठीक है। चलिए 26, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था, तो सर रेडक्लिफ में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 26, भारत वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। याद रखना बी आर अम्बेडकर ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। 27, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी, बहुत फेमस है ये। 28, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 1915 में लौटे थे। 21 वर्ष जो है, ये भी सवाल आता है कि कितने वर्ष ये रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। 21 वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे और 1915 में ये भारत लौटे थे, ठीक है, दोनों बात आपको याद रखना है। 29, इनकलाब का नारा किसने दिया था, तो इनकलाब का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। फिर उसके बाद याद रखना है आपको, लास्ट क्वेश्चन है ये 30, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था और इसी समय गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गांधी युग का। मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो वायसराय वगैरह बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि वायसराय वगैरह पे बना दें कि किस वायसराय, कब पहले वायसराय कौन थे, अंतिम कौन बने, गवर्नर जनरल के समय कौन से गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा का अंत हुआ था, ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको आधुनिक भारत से ही मॉडर्न हिस्ट्री से आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।